कहते हैं ना फलाने दुई आंख करते हैं, तो जे दुई आंखी करे उसे मन नहीं दूर हो जाते। बोले जो जो पूजा नहीं करेगा वो उसके यहाँ पानी नहीं बरसेगा, बंद करो ऐसे देवता की पूजा। तो बाबा ने कहा फिर? बोले गोवर्धन महाराज की पूजा करो। अच्छा, इतनी घटनाएं हो चुकी है कन्हैया के आने के बाद कि कन्हैया की कोई बात नंद बाबा भी नहीं काटते, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी आफत विपत्ति मुसीबत कष्ट आएगा ये बचा लेगा। इसलिए शांति बनाए रखें, माताएं घर जाकर वार्ता करें। बहुत जीवन है, घर में बात कर लीजिएगा, कथा सुन लीजिए। इंद्र ने अपने सभा में बैठे बैठे विचार किया कि हर जगह का हविष्यान मेरे पास आ गया, परंतु अभी तक वृंदावन की तरफ से हमारी पूजा का कोई, भाई जो हम हवन करते हैं उसका जो धुआं है वही उनका आहार है। देवताओं से कहा पता करो क्या हुआ, नंद निकल तो नहीं लिया? देवताएं बोले नहीं प्रभु, नंद बाबा हैं, लेकिन वहां उनका जो पुत्र पैदा हुआ है वो सब पूरे गांव वालों को भड़का दिया है और कहता है कि आप दो आंख करते हो, इसलिए आपकी पूजा वहां बंद हो गई। इंद्र को बहुत क्रोध आया। और इंद्र को क्रोध कैसा आया? उन्होंने सारे मेघों को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ और नंद के गांव में इतनी भीषण बरसात करो कि पूरा गांव ही नक्शे से मिट जाए। भीषण बरसात आरंभ हो गई। सब भागे भागे कन्हैया के पास आए। अब क्या किया जाए? देख, तेरे कहने से हमने इंद्र की पूजा नहीं की, इस बार वो क्रोध में इतना पानी बरसा रहा है कि हमारा पूरा गांव पूरा नगर ही तबाह हो जाएगा। अब तू ही बता कि हम बचे कैसे? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं है, मेरा भगवान है, चलो हम उसकी पूजा करते हैं, वो हमको सहारा देगा। भगवान पूरे नगरवासियों को पशु पक्षियों के सहित 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत के पास गए, प्रार्थना की और गोवर्धन को अपने इस एक उंगली पे उठा लिया। 7 दिनों तक और 7 रात्रि तक 7 कोस लंबे गोवर्धन को उठाए रखा। नगर के वासी सब लोग अपना अपना नीचे लाठी डंडा भी लगाए हैं, सबको यही लग रहा है कि मैंने उठा रखा है। भगवान की लीला कौन जानेगा। कुल मिलाकर इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। जब 7वां दिन हो गया तो मेघों ने जाकर वहां हाथ खड़े कर दिए, भगवान हमारे पास जल का जो स्टॉक था वो फिनिश, नाउ वी नीड टू अनदर टैंकर। इंद्र ने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा तो पूरा जल समाप्त हो गया तो वृंदावन तो उजड़ गया होगा। बोले नहीं भगवान, वो जस का तस है। इंद्र खुद आए, देखा एक नन्हा सा बालक 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को उठा के खड़ा है। वो पहचान गए कि परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की और भगवान का अभिषेक किया। उसी के पश्चात से गोवर्धन पूजा की जो पद्धति है वह आरंभ हुई हमारे देश में। फिर बड़ी सुंदर कथा रास लीला की है। भगवान जब मन